बहुत बहुत थैंक्स ये आदरमान देने के लिए। और परमात्मा मेरे को वो बुद्धि और शक्ति दे कि जैसे आपने आज फूल की बालों की बारिश की है, फूलों की, वैसे ही तो ये नेक्स्ट सेशन अभी जो तकरीबन 1 घंटा का रहने वाला है, उस सेशन में कुछ ऐसा हो कि ऐसी बारिश अपने सबके ऊपर नोटों की होनी शुरू हो जाए। और वो बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको अगर हमने आसान तरीके से और सही तरीके से समझ लिया तो वो चीज अपने जीवन में आसान हो जाएगी। अभी क्या है कि 2 चीजें हम सब ने बार बार सुनी है, देखी है और जब से पैदा हुए हैं, और वो 2 चीजें क्या है कि उस आदमी का दिमाग बहुत तेज है, इसलिए उस बंदे ने पैसे बहुत कमा लिए। मैं सही कह रहा हूँ? और दूसरी चीज क्या है कि उस बंदे की किस्मत बहुत तेज है और उस बंदे ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। तीसरी लाइन किसी ने कोई सुनी हो तो बता दो। यानी मामला किन चीजों का है? सिर्फ 2 चीजों का। भाई मेरा दिमाग ठीक हो जाए और किस्मत ठीक हो जाए तो अपना मामला फिट है। अब समस्या क्या है कि अपने को ये नहीं पता कि दिमाग को ठीक कैसे करें और किस्मत को क्लियर है बात? तो अभी क्या है सर कि 2 चीजों को अगर हम देखेंगे कि दिमाग कैसा मिला, उसके ऊपर एक चैप्टर है, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सब लोगों का जो दिमाग है वो एक जैसा मिला हो। सबका अलग अलग दिमाग है। भाई आज कोई बंदा किसी कंपनी का सीईओ है, सुंदर पिचाई है, उनका दिमाग अलग है। एलन मस्क है, उनका दिमाग अलग है। मुकेश अंबानी जी है, उनका दिमाग अलग है। धीरू भाई जी का दिमाग अलग था। और आपा जितने भाई बैठे उन सबका दिमाग अलग है। अब जो परमात्मा के घर से आया वो तो आया है। ऐसी सेम चीज क्या है? किस्मत है। अब सबकी किस्मत एक जैसी है क्या? नहीं है। इस दीवार के इधर जब पैदा हुआ, हो सकता है वो करोड़पति अरबपति घर में पैदा हो गया हो, और उधर पैदा हो गया, हो सकता है उसके साथ झुग्गी झोपड़ी थी उसमें पैदा हो गया। अब दोनों की किस्मत एक जैसी है क्या? नहीं। अब यहाँ तक जो लोग सोचते हैं, बोलते हैं, वो सारी बात सही है, लेकिन अब क्या है कि अपने जीवन में कुछ बातें हैं जिनको आप बदल सकते हैं और कुछ बातें हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। तो अब यहाँ पे अपने को क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? दिमाग। अब आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि मेरे को कैसा दिमाग मिल गया या मेरे को कैसी किस्मत मिल गई, उसको मैं बदल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। कैसे बदलेंगे? वो तो पैदा हुए थे, वो साथ आ गया। वो तो जो था वो भोग चुका। अभी भी क्या है कि आप अगर देखोगे कि 90% से जो ज्यादा लोग हैं, 80-90% लोग कौन से हैं जो कैसी किस्मत मिली उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। हो सकता है कोई उस किस्मत की खुशी मना रहा हो और हो सकता है उस किस्मत के ऊपर कोई अपने दूसरी एनर्जी लगा रहा हो। अगर मैं उसके पैदा हो गया होता तो अब तो भाई जिस जगह पैदा होना था उसमें हो लिया। आधा का तेज भी मैं पैदा हो रहा हूँ मुझे को क्लियर है बात? अगर मेरी भी यादाश्त उस जैसी होती तो, अगर मेरा वो चाचा होता तो, मेरी शादी उसके साथ होगी होती तो वो जो होना था वो हो चुका है। यहाँ तक चीज क्लियर है? अब दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। समझ आगे बात? मेरा ऐसा मकान बन जाए, मेरी वो गाड़ी आ जाए, ऐसा होता है नहीं होता? अभी 2 बात समझ लो, जो मिलना था वो मिल चुका, जिसके घर में पैदा होने थे उसके घर में पैदा हो चुके, और मिलना ही होता किस्मत से तो थाना सीधा वही भेज देता। तो अब अपने दिमाग में एक चीज ठोक डालो, अपनी किस्मत में एक ही चीज लिख रखी है
तू करेगा तो मिलेगा, नहीं तो कौन मिलेगा। राइट। समझ आएगी बात। तो अब ना तो किस्मत को याद करना है और ना किस्मत के भरोसे बैठना है। अगर ये चीज किसमें डालनी तो दिमाग में, तो दिमाग अपना सही दिशा में काम करना शुरू कर देगा। जहां तक मामला ठीक है। अभी क्या है कि कुछ लोग हैं जो आप सुनते होंगे कि उसके जीवन में कुछ पुरानी घटना घटी थी और वो उसी घटना को बार बार याद करते रहते हैं। मेरा दादा ने वो ले लिया होता तो, अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता तो, अगर वो नहीं भेजता तो, अब वो चीज अपने हाथ में है क्या? नहीं है। अब थोड़े दिन तो आप उनसे सुनते हो और थोड़े दिन में बाद क्या बोल देते हो? थोड़े दिन बाद क्या बोलते हो? यार जो होना था वो तो हो लिया, मेरा दिमाग क्यों खराब करे? बोलते नहीं बोलते? इवन अगर किसी के साथ बहुत ही अप्रिय घटना घट जाए, बहुत ही वो दुखद घटना घट जाए, किसी का जवान लड़का है एक्सीडेंट में चला गया, कोई हार्ट फेल हो गया, या कोई जवान उम्र में किसी के साथ कोई और ऐसी अप्रिय घटना घट गई, तो उसको सांत्वना देने के लिए कितने लोग और कितने टाइम तक साथ रहते हैं? थोड़े से टाइम तक और थोड़े से लोग साथ रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं? बेटा जो होना था वो तो ठीक, तेरा जीवन तने जो होना था वो तो हो लिया, अब तेरा सारा जीवन तेरे को ही, अब तेरे को क्या होना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा। अब सारी घर की जिम्मेवारी किस पर आ गई? सारी जिम्मेवारी किस पे आ गई? खुद के ऊपर है। अभी मेरे को एक बात बताओ, वह जो जिम्मेवारी है वह लेने खातर किसी का मरण का टिकना का इंतजार करना जरूरी है? भाई पहले मेरे जीवन में कोई अप्रिय घटना हो, मेरे घर का कोई बंदा जाए, मैंने सारे लोग सारा दिन नाट जा और फिर मैं जिम्मेवार बनूंगा, जो रास्ता ठीक है कि? वो रास्ता ठीक है कि नहीं है? तो अभी क्या है कि अपने को किस्मत जो मिलनी थी वो मिल चुकी, जो होना था वो हो चुका, किस्मत के भरोसे कुछ मिलना नहीं है। तो अब रास्ता क्या बता? मेरी किस्मत मेरे को बनानी है। क्या है? मेरी किस्मत मेरे को बनानी है। क्या बोलना है? मेरी किस्मत मेरे को बनानी है। मेरी किस्मत मेरे को बनानी है। जब तक सारे नहीं बोलोगे मैं बुलवाता रहूं। मेरी किस्मत मेरे को बनानी है। मेरी किस्मत मेरे को बनानी है। क्लियर होगी बात? अब वो किस्मत बनाने के लिए अपने को किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दिमाग का। और दिमाग के लिए दो डायलॉग आपने जरूर सुने होंगे कि पहला डायलॉग क्या है? इसका दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा, और दूसरा क्या सुना होगा? यार तंड बंदा दिमाग का बड़ा तेज है। अब दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क? वो तो है, फर्क तो नहीं होगा तो मैं बताऊं तो क्या, लेकिन फर्क है क्या? जिसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, जिसको आप आइए बोलते हैं, वो बिना सही गलत की जांच किए लोगों की बात मानता रहता है। समझाई बात? अभी आपके गांव में किसी आदमी ने 5 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे पैसे दे दिए और वो पैसे उसके वापसी, इसमें कोई शक था कि उसके पैसे वापसी नहीं आए। जब वो पंचायत करेगा या उसके रिश्तेदार को पता चलेगा, भाईचारों को पता चलेगा कि इसने 5 रुपए सैकड़े पे पैसे दिए थे और वो वापसी नहीं आए, तो उसके रिश्तेदार कहेंगे तेरा दिमाग में के भूसा भरेड़ा था, जो था फलाना आदमी ने 5 रुपये सैकड़ा पर ब्याज पर दे दिए। लेकिन अपने बीच में कई महापुरुष आदमी क्या है कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके ख्वाब लेंगे कि जो उनको 1% डेली का रिटर्न दे दी, 1% डेली।
तो महीना के कितने परसेंट हो गए? कितने हो गए? 30। तो 5 रुपए पद से कोने आने थे, तो 30 रुपये सैकड़ा पर पीछे चढ़ावा, उसका दिमाग में क्या रखा होगा? क्लियर हो रही है जो मैं कह रहा हूं? अब कल को वो दोस्त किसको देंगे? वह कंपनी थोड़े दिन और चल जाती तो मेरी तो किस्मत ही, अब किस्मत खराब थी, क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं? अब कुछ लोग क्या है कि यहीं तक सीमित नहीं रहते, वो अपने यारे प्यारे के पास जाएंगे और गारंटी ले ली, मैं बैठा हूं। सही बात। कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। तू बैठा बैठा को नहीं, तू मलिया में लेट होगा और तेरे सक्का बिरानी कया ना करेगा। बिल्कुल। अब जो बंदा 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए सैकड़े ब्याज पे पैसे चढ़ा रहा है और लोगों के पैसे लगवा रहा है और उस पैसे के बदले में लोगों को गारंटी दे के घूम रहा है, अब उसकी किस्मत खराब है, दिमाग खराब है। उसकी किस्मत खराब है। वो कमा गया, अब समझ आ रही है बात? अब जिनके दिमाग में गुस्सा नहीं भरेगा वो क्या करेंगे? वो ना तो किसी की आंख बंद करके बात मानेंगे और ना किसी की आंख बंद करके किसी को मना करेंगे। वो सही और गलत की जांच करेंगे, सही है तो स्वीकार करेंगे, सही नहीं है तो नहीं करेंगे। तो किस्मत क्या बननी शुरू हो जाएगी? बढ़िया। किस्मत क्या बननी शुरू हो जाएगी? बढ़िया बननी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर मेरे को किस्मत बनानी है तो मेरे को आप कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ जो अपने काम की जिम्मेवारी नहीं ले रहा हो, जो अपने परिवार की जिम्मेवारी नहीं ले रहा हो और उसकी किस्मत अच्छी चाल की हो। धरती पर कोई एक बंदा हो, जब किसी का नहीं हुआ तो अपने साथ कैसे हो जाए? आपके गांव में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनके लिए ऐसे बोलते हैं कि उसके दादा के पास इतनी इतनी जमीन होया करती और आज उसके थोड़े हिस्से पर जमीन पावर, उसके बोलते हिस्से पर जमीन पावर। ऐसे लोग है या नहीं? है। अब उनकी किस्मत माड़ी दी गई, किस्मत माड़ी दी गई नहीं थी, तो फिर वो वहां से वहां क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने जो मिला था उसकी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाई। और आप भी के गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लोग कहेंगे यार इनका घर में दाने भी कौन थे और आज बड़े नाम कमा के भाई, ऐसे है या नहीं? अब वो कौन से लोग हैं? जिन्होंने अपने काम की जिम्मेवारी ले ली। क्लियर हो गई बात? अब मेरी किस्मत अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, इसका पहला लिंक किसके साथ है? जिम्मेवारी के साथ। अभी अपलाइन है वो डाउनलाइन का नहीं देखने लग रही है, डाउनलाइन है वो अपलाइन का नहीं देखने लग रही है। वो नहीं सोचता वो पीवी डाल लगा तो मैं डाल दूंगा, वो नहीं सोचता वो डाल लगा तो मैं डाल दूंगा। अरे इंतजार किसमें है? किस्मत चमत्कार, किस्मत चमत्कार करेगी। है उम्मीद कोई चमत्कार होगी? है कोई? नहीं। फिर भी दोनों लोग में एक लग मैंने तल्लेड़ी, ये कौन से लोग हैं जो किस्मत के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे? जिसने एक तलानी आ गई वो तो दो भी तला लेगा और जिसको एक तलानी नहीं, दो तलानी नहीं आई उससे कभी एक भी नहीं चलेगी। क्लियर हो रही है बात? जिम्मेवारी ले सकते हो,
किस्मत बनानी है या किस्मत के भरोसे बैठना है? सारी आवाज सुनेंगे तो दम लग नहीं। बनाने या किस्मत के भरोसे बैठना है। तो उसका पहला काम क्या है? मेरे काम की मेरे को जिम्मेवारी, दोनों लैब चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? दोनों लैब चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? दोनों लैब चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस लैबों में आईडी चढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? पिन मंगवाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोडक्ट पिन निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? शॉपी लेने की जिम्मेदारी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट शॉपी पे पिन ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्लान दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है? यूट्यूब सुनने की जिम्मेदारी किसकी है? किताब पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? जूम मीटिंग अटेंड करने की जिम्मेदारी किसकी है? सैटरडे संडे मीटिंग में आने की जिम्मेदारी किसकी है? बाट देखोगे तो किस्मत, समझ आ रही है बात? दिमाग और कनेक्शन समझ आ रहा है किस्मत का? दिमाग सही दिशा में चलाना शुरू कर दो, किस्मत अपने आप बनना। अभी एक थोड़े दिन पहले एक चुटकुला सुना था मैंने। वो कोई पढ़ाई में ठीक ठाक सा बच्चा था, तो उसके पिताजी को डाउट था भी मेरा छोरा पास भी उसके और मेरा छोरा फेल भी उसके। तो ऐसी स्थिति में बच्चों से ज्यादा रिजल्ट का इंतजार किसको रहता है? उसके माँ बाप को। पहले तो यूं होया करता है, वो एक हिसाब शादी कर गया तो दूसरा पढ़ लेगा। एक तो वो तो हिसाब हो घर में तो जा मेरी हवाटों में एक ही है। तो उससे पूछा बेटा तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला पिताजी अपना गांव का तो मेंबर है ना, उसका थोड़ा फेल हो गया। तो बोले वो मेंबर का थोड़ा फेल हो गया, पूछना थोड़ी देरी बता। बोला पिताजी अपने काम का तो नंबरदार का छोरा नहीं, वो भी फेल हो गया। अब पिताजी तो पिताजी है, थोड़ी देर तो शांति रख है। तो फिर नहीं बोले रहा तू नंबरदार छोड़, तेरा बता दे। बोला पिताजी अपना काम का तो सरपंच है नहीं, उसका थोड़ा भी फेल हो गया। बोला मैं सरपंच जी को नहीं पूछूं? बोला पिताजी जो मैंने मास्टर पढ़ा हुआ नहीं, उसका थोड़ा भी। अब हरियाणा का पिताजी कितनी देर समय रखेगा? एक बारी और रख ली। अरे बोला तो उनने छोड़ तो तेरी बता दे। नो बोला पिताजी जो अपने स्कूल का हेडमास्टर है नहीं, उसकी थोड़ी भी फेल होगी। ये बता तेरा के? जब बोला पिताजी तू वो नाम बड़ा है कि? अब वो थोड़ा फेल क्यों आया? अब उसकी आगे चल के किस्मत क्या बनेगी? अच्छी बनेगी या खराब बनेगी? खराब। क्योंकि उसने अपने रिजल्ट की जिम्मेदारी अपने ऊपर, किसके ऊपर दे दी? दूसरों को। अगर आज आपा ने अपनी सफलता की कमान, अपनी अमीरी की कमान लोगों के हाथ में दे रखी है और इस उम्मीद में बैठे हो कि किस्मत मेरा कुछ करेगी, ना किस्मत ने पहले कुछ किया है, ना किस्मत कभी आगे कुछ करेगी। तने किस्मत बनानी है, तने किस्मत। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अभी कभी भी न्यू डिपो की नीतों आईडी लगी है, कौन लगी, उस छोरे को याद कर लेना। समझ आ गई बात? फलाने दइए जिगे, डिगड़े दइए जिगे, वो सारे पास हो गए तो भी धरा की नहीं आना, और वो खुद की जिम्मेवारी ले लो, वो सारे फेल हो गए तो भी तुम अपनी जिंदगी में कामयाब। अभी जो दूसरी चीज है, जो भी बंदा अपने परिवार को दाल रोटी कमा रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी ले रखी है। जब भी तो घर बना होगा, जब भी तक अपने पास है
डट रही है। समझा हुआ बात? लेकिन अभी समस्या क्या है, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि मैंने जिम्मेवारी तो ले ली, मैंने जिम्मेवारी के 20 साल निकाल भी दिए, मेरे पिताजी ने भी पूरी जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर भी हमें वो क्यों नहीं मिला जिसकी हमें चाहत है। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। समझा की बात? अभी क्या है कि आप 100 लोगों से पूछोगे तेरे को क्या चाहिए, तो उसमें से 90% लोग क्या मांगेंगे? नौकरी। और 100 लोग माँ बाप को बिठा के पूछ लो आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, क्या मांगेंगे? नौकरी। नौकरी। समझ आई? आज अगर किसी भी बंदे को एक ठीक ठाक पैकेज मिलता हो, तो आपा फतेहाबाद के आसपास के लोग बैठे हैं, अपनी जानकारी में जितने लोग हैं अगर उनको नौकरी मिल भी जाए तो आपको क्या लगता है कितनी तनख्वाह मिलेगी उनको? लाख कमाऊंगा जी। हाँ जी, लाख कमाऊंगा जी। 60 70 80 हजार 30 40 हजार। चलो 1 लाख मान लो, राउंड फिगर में 1 लाख मान लो, इतने में संतुष्ट हो? चलो अभी क्या है कि अपने इर्द गिर्द जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको क्या खुलवा के देते हैं? दुकान खुलवा के देते हैं, या जो भी अपने बस का धंधा वो आप करते हैं। और डेयरी खोल लिया, पोल्ट्री फार्म खोल लिया, एबीसी आपने कुछ भी खोल लिया, तो उसकी जो अपने फतेहाबाद के एरिया के हिसाब से आप एवरेज इनकम मानोगे तो वो कितनी मान के चले? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है। अभी तीसरा आप काम क्या करेंगे? अगर अपने को नौकरी भी नहीं मिली, कोई दुकान भी नहीं मिली, तो कोई अपने हाथ का काम सीखेंगे। कोई पढ़ाई में ठीक ठाक है, डिप्लोमा कर लेगा, कोई ज्यादा ठीक है थोड़ा सा बीए बीकॉम कर लेगा, यही तो करेगा। उसका पैकेज क्या माने? एक मान ले। और चौथी चीज क्या है? खेती बाड़ी। या तो अपने पास खुद के किले हैं या आप ठेका पर जाओगे, तो अपनी साल की एवरेज इनकम क्या मान सकते हैं? 12 लाख रुपए। 90% जो लोग हैं वो 1 लाख रुपए या उससे कम में आज अपने चारों तरफ आ जाएंगे। और एक बंदा अपने जीवन में, पूरे जीवन में कितने साल काम करता है? 35 साल, 40 साल, 40 साल या ज्यादा मानो 40 साल। और एक साल में आपने 12 लाख रुपए कमाए, तो 40 साल में कितने कमाए? कितने कमाए? 4 करोड़ 80 लाख रुपए में मैंने मेरा सारा जीवन बेच दिया। और उस पूरे जीवन की मैंने क्या ले रखी है? 100%। क्या ले रखी है? 100% जिम्मेदारी ले रखी है। अभी हिसार में सेक्टर 14 है, आप लोगों ने सुना होगा, और वहां पे अगर आपको 500 गज में कोठी बनानी हो तो प्लाट खरीदना पड़ेगा। या फतेहाबाद सिरसा का तो मेरे को पता नहीं, मैं हिसार की आपसे बात बता रहा हूँ। तो 500 गज का प्लाट खरीदने के लिए आपको क्या लगता है आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? क्या बोलते हो? अगर 5 छोटो 7 करोड़ में भी कोई प्लॉट मिलता हो तो मेरे जैसा ही ले जाना है। आज के दिन अच्छी लोकेशन के ऊपर वहां पे 2 लाख रुपए गज के रेट। कितने रेट है? 2 लाख। और 500 गज है, तो प्लाट के कितने पैसे हो गए? और मैंने मेरा जीवन कितने में बेच रखा है? अरे इंतजार किस में बैठे हैं? मेरी किस्मत। अब मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, ये काम तो सही करा है, लेकिन क्या वो जिम्मेवारी जो मैंने ले रखी है वो मेरे को मेरी मंजिल पे पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही? अभी मेरे को मीटिंग के बाद जाना सिरसा है और मैंने रोड इधर का पकड़ रखा है। मैंने खूब जिम्मेदारी ले रखी है, मैं 80 से 90 से ऊपर स्पीड नहीं चलाऊंगा। मैंने बेल्ट भी बांध ली,
मेरे गाड़ी के कागज भी पूरे हैं, हवा भी चेक करवा ली, सब कुछ क्लियर कट है, लेकिन मैंने रोड वो पकड़ रखा है। जीवन में कभी सिरसा पहुंचूंगा क्या? अभी आपने जिम्मेदारी तो पूरी ले रखी है। 80% लोग कौन से हैं जो जिम्मेवारियों से भागते हैं। 16% लोग कौन से हैं जिन्होंने जिम्मेवारी तो ले रखी है, लेकिन उनके पास ये देखने की फुर्सत नहीं है कि जिस चीज की मैंने जिम्मेदारी ले रखी है वो मेरे को मेरी मंजिल पे पहुंचाएगी या नहीं। और फिर जब 65-70 साल की होकर खाट में बैठेगी, मैं भाजा तो बहुत, मेहनत तो बहुत करी, लेकिन मेरे तो कर्म ही अभी आप 70 साल के, अब अपने पास दो रास्ते हैं, या तो अब सही जगह जिम्मेदारी ले लो और नहीं 70 साल आई खाट तो, और उसके बाद कहने से आज अपना काम में मेरी ख्याल में ज्यादा नहीं तो सैकड़ों आदमी है जो खाट पर बैठे बैठे किस्मत ने किसी का किमी आज तक बदला कि अपना किमी बदलेगा कि बदल सकता है, बदल सकता है। पूरे ही पूछ लो या सड़क जा कि नहीं। मनोज जी 2 साल पहले बेरा पट गया था, वन टाइम कर लेता तो आज कुछ और होना था। कोई नया आदमी जाना था शिक्षा, 5-10 किलोमीटर इस रोड पे चला गया और वहां पर समझ आ गई कि मैं रास्ता गलत चुन रखा है। अब उसको वहां से मुड़ जाना चाहिए तो किस्मत अच्छी है, और नहीं मुड़ा तो किस्मत समझ आ गई। किस्मत का नाम आवेगा जब भी अंगड़ी और दिमाग पर बात आओगी तो भी। अब ये दिमाग अपना तो दिमाग है, लेकिन दिमाग का दिमाग कहां है? भाई जब दम में थे तब तो सबका दिमाग अलग था, समझ आ गई, लेकिन आज तो सबका दिमाग एक बना सकते थे। एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही परिवार में, फिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आज सबका दिमाग अलग अलग है। तो जब इसके ऊपर एक रिसर्च हुई तो एक चीज निकल के आई कि मेरा तो दिमाग है, लेकिन दिमाग का दिमाग कहां है भाई? कोई बता सकता है? बता सकता है? मेरी किस्मत किस पे चल रही है? दिमाग से। अब मेरे को पता क्या करना है कि मेरा दिमाग किससे चल रहा है, तो कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी क्या है, आप में से कोई भी बंदा मेरे को एक ऐसी चीज बताओ जिसको आपने जीवन में कभी देखा नहीं है। शेर? और कोई बता सकता है? परमात्मा, शेर और बहुत सी चीजें हैं, जापान है, चाइना है, डायनासोर है, बहुत सी चीजें हैं जो आज तक आपने जीवन में कभी देखी नहीं है। आप में से मेरे को कोई ऐसी चीज बता सकता है जिसको आपने कभी देखा भी नहीं हो और जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं हो? उसके बारे में तो देखा भी है, सुना भी है। और ये भारत की एक विडंबना है कि अब आप भविष्य बनाने पे इतना ध्यान नहीं देते जितना भविष्य जानने पर देते हैं। ये पूरा कोई बार ले पास कह देना तेरे हाथ दिखा बता दूंगा, मेरी ट्रेनिंग फेल है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है भविष्य बनाने की, और वहां पे बात बताई जाएगी भविष्य जानने की। अब बात जानने के तो जिज्ञासु है, बनाने के जिज्ञासु। समझ आ रही है बात?
तो कोई ऐसी चीज बताओ जिसको आपने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। सोना के अभी ये मेरे सामने कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और इन्होंने मेरे को एक चीज कही कि जिस चीज को हमने देखा ही नहीं और सुना ही नहीं वो कैसे बताएं। यानी कि अभी तक जो मैं बता रहा था मैं सिर्फ वही बात बता सकता हूं जो मैंने आज तक देखी है या उससे आगे मेरा दिमाग लगे रहो। मुन्ना भाई देखी थी, देखा करो फिल्म पर, देखी थी और उसके पीछे से महात्मा गांधी जी बोलते थे और वो एक लेवल तक ही बोलते थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी और वो कहां तक बोले जहां तक उन्होंने पढ़ा था। अब उस फिल्म में तो ताली बजाई थी लेकिन हॉल से बाहर निकल के भूल गए कि तेरे को जीवन में पढ़ना क्या है। याद आ रही है? आ रही। अभी क्या है कि आपके घर में एक सीन हुआ होगा कि अपनी माँ ने वाइफ ने कोई चाय बनाई और वो ये भूल गई कि तूने चीनी डाली थी या नहीं डाली थी और आप उनके पास खड़े थे और उसने बड़े प्यार से कहा एक बारी चाख के बताइयो मिट्टी है कौन। अब अगर थे इबाइटोरियम में ज्वाइंट हो रहे होते फिर तो धने मिट्टी लागनी थी थे उसमें चीनी हो तेरे हाथ लाग के भगवान चाहे तो मिट्टी पाउरी। लेकिन बात की है कि उस समय अपन ने इबाइटोरियम ज्वाइन नहीं किया था तो अब आप क्या करेंगे चाय को रखेंगे। अब उसका आपने सुना भी नहीं, चाय को सुन के बता सकते हो मिट्टी है मिट्टी नहीं बता सकते। चाय को देख के बता सकते हो मिट्टी है मिट्टी है किससे पता चलेगा चाखने से। तो तीसरी चीज कहाँ है जहां अपना दिमाग काम करता है? ऐसी मेरे को कोई चीज बता सकते हो जिसको आपने देखा भी नहीं सुना भी नहीं और चखा भी नहीं। सारे गुरु गुरु के देख रहे हम बोलते नहीं है चलो स्वाद एक सीन याद कराऊं कई बार आप मोटरसाइकिल या कार में जा रहे होते हैं और अपनी मस्ती में हो सकता है वो गानों की मस्ती हो सकता है पुरानी याद की मस्ती हो और किसी की ठीक ठाक बनती हो तो उसके घरवाली वापसी आने की मस्ती हो और किसी की नहीं बनती हो तो उसका सासरा जाने की मस्ती तो कोई भी हो सकती है। लेकिन इमीडिएटली नाक पर हाथ चला गया वो होकर लग गया और कोई कुत्ता मरा पड़ा। ऐसा सीन किस किस के साथ हुआ? क्या उसको कोई तथ्य आया? नहीं। क्या किसी ने देखा था? क्या उसके बारे में सुना था? फिर कैसे पता चला? किससे पता चला? सुनने से। समझ आ गई? अब मेरे को कोई आप ऐसी चीज बता सकते हो जिसको आपने सुना भी नहीं चखा भी नहीं सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। बता सकते हो? नहीं बता सकते। चलो अभी मैं आपको थोड़ा बचपने में लेके जाऊंगा। आपके साथ एक खेल जरूर हुआ होगा कि आप 5-4 दोस्त ऐसे बात कर रहे हो और किसी ने आगे ऐसे एकदम आंख बंद कर दी। ऐसा सीन मेरे ख्याल में सबके साथ हुआ होगा।
और आपा क्या करते हैं, उसके ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं और चेक करके 99% बता देते हैं तो फलाना है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? क्या उसको आपने सुना? क्या उसको देखा? क्या उसको छुआ? क्या उसको छूंगा? फिर किससे पता चला? सोने से। किससे? किससे? सोने से। इस दिमाग के 5 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता कौन सा है? हाँ। दूसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता कौन सा है? चौथा रास्ता कौन सा है? और 5वां रास्ता कौन सा है? कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो, कोई ऐसा काम बता सकते हो जो आपने ये 5 तो नहीं किए और फिर भी बताओ। है? जो कोई बंदा उस सतर पे पहुंच जाता है, उन लोगों को आप बोलते हैं कि उसकी 6ठी इंद्रियां काम करती हैं, और वही दुनिया के जीनियस लोग हैं। कौन से लोग होते हैं? जीनियस लोग, जिन्होंने दुनिया के अंदर वो आविष्कार करके दिए कि जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन उन्होंने दुनिया को वो चीज निकाल के दी। जैसे राइट बंधु है, उन्होंने दुनिया को एरोप्लेन दिया। हेनरी फोर्ड है, उन्होंने दुनिया को जहाज दिया। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और आज भी मैं आपको ये बता देता हूं कि पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वो जीनियस है और दुनिया के अंदर वो चीजें देंगे जो आज तक दुनिया को किसी को पता। क्लियर होगी बात? अभी क्या है कि अब वो 6ठे वाले लेवल पे तो कोई भगवान के घर से आता है। वो जो अंदर प्रेरणा जगती है वो किसके घर से जगती है? भगवान के घर से जगती है। लेकिन आपा जो आम आदमी है, अपने लिए भी तो कोई रास्ता होगा। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जो तुम्हें पीछे कर्म दिए थे उसके हिसाब से मैं तेरा दिमाग अभी भेज रहा हूं, और जो मैंने तेरे को पीछे किस्मत दी थी उसके हिसाब से उस घर, उस परिवार, उस लोगों में मैं तेरे को भेज रहा हूं। लेकिन आगे के लिए मैं तेरे को 5 चौकीदार देके भेज रहा हूं। कितने चौकीदार? 5। अभी आप कोई चीज आप देखोगे, ज्यादातर एक लोग बात बोल देते हैं, मेरा तो दिमाग काम कौन करा, मैं तो भूल जाऊं। ऐसा सुना या नहीं सुना? इसको आप परेशानी मानते हो, आशीर्वाद मानते हो? क्या मानते हो? आशीर्वाद कैसे? चलो, अभी क्या है कि परमात्मा ने वो जो भूलने का प्रोसेस दिया, वो आपको चेक करने का एक समय दिया था। क्या दिया था? चेक करने का समय दिया था कि जो चीज मैं बार बार देख रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में स्टोर क्या होगी? जो चीज मैं बार बार देख रहा हूं, तो आपको चेक क्या करना है कि जो मैं बार बार देख के मेरे दिमाग में जो स्टोरेज कर रहा हूं, वो स्टोरेज मेरे को मेरे लक्ष्य के पास लेके जा रही है या नहीं जा रही? अब मैं स्टोरेज तो कुछ और कर रहा हूं। अब किसी लड़के ने टारगेट दे रखे मैं IAS बनूंगा, और किताब के बीच में फिल्मी कलियां लगो रखी। अब भगवान उसको बार बार क्यों, वो एक बार में याद क्यों नहीं करवा रहा? ताकि वो ये देख ले कि जो मैं बार बार देख रहा हूं वो चीज मेरे को मेरे लक्ष्य के पास लेके जा रही है या? क्लियर है बात? सेम चीज आप किसी की एक बार सुनते ही तो बात याद नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। एक बार चखते ही कोई चीज याद नहीं होती, एक बार सुनते ही कोई चीज याद नहीं होती, एक बार सुनते ही कोई चीज याद नहीं होती। तो वो परमात्मा ने अपने दिमाग के ऊपर अपने हाथ में 5 पहरेदार बिठा रखे हैं, और ये 5 ही आपको अंदर जो भेजेंगे, दिमाग में क्या हो जाएगा? स्टोरेज हो जाएगा, फीड हो जाएगा। अभी जब मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि आप मेरे को वो बताओ जो आपने देखा नहीं या सुना नहीं, तो अपने दिमाग में से आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो चीज अपने दिमाग में स्टोर
क्योंकि अपने दिमाग में वो चीज स्टोर नहीं है। तो अपने दिमाग में से निकल के कौन सा आएगा? जो स्टोर है। अब आप किसी को ये कहोगे भी तू 1 लाख रुपए महीने के लिए तेरा छोरे ने काम पर लगा हुआ है और तू ई बाइटोरियम में करा ले और लाख रुपये रोज गया आज उसका पिताजी क्या कहेगा? महाराज छोरा का बस की बात क्यों को नहीं? ई बाइटोरियम में कमी नहीं है, उसकी स्टोरेज में कमी है। आज मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप भी बाइटोरियम में 1 लाख रुपए डेली कमा लोगे? कमा सकते हो? कमा सकते हो? कमा सकते हो? अगर आपने ये एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की होती, क्या आपके मुंह से यस निकल सकता था? क्यों नहीं निकलता? अभी आपको जब हम बार बार बोलते हैं कि आपको वीकली मीटिंग में आना है, वो क्यों आना है? ताकि आपके दिमाग में 1 लाख रुपए डेली की स्टोरेज बन जाए। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद जो दूसरा चैलेंज आता है वो क्या है कि ई बाइटोरियम में तो 1 लाख रुपए डेली कमा सकते हैं। मैं कमा सकता हूं क्या? फलाना कमा गया, ढिगड़ा कमा गया, वो कमा गया, मेरा बस की बात मारना छोरम धारनी जो बात पूरी होती मारू ज्यादा थी थोड़ी जानवर ने हम कदे बोल नहीं कौनता नो बोल का कहते जना बोलन कौन दिया। अभी डॉक्टर सिंह जी बार कह रहे थे कि जब हमने पहली मीटिंग अटेंड की थी तो उस समय ये लड़के वैसे बात नहीं करते थे जैसे आज बात। अब वो चेंज क्यों आ गया? जब उन्होंने बोलने का बार अभ्यास किया वो बच्चे बोलने लग गए। जिसने अड़ाई काटने का अभ्यास किया उसने सीधी अड़ाई काट दी। किसी ने मिस्त्री मैकेनिक में ठोका भी नहीं लगातार करी, वो इंजन बांधना सीखा। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाने सीखे, ये इंजेक्शन लगा देते हैं। किसी ने और कुछ करना सीखा, वो कुछ कर लेता है। लेकिन वहां पे मैं सारी चीजों की क्या ले रहा हूं? जिम्मेदारी। और यहाँ पे मैं क्या नहीं ले रहा? जिम्मेदारी। अब मैं जिम्मेदारी उन चीजों की ले रहा हूं जो मेरे को साल पूरे जीवन में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, और मैं उस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा जो मेरे को रोजाना के लाखों रुपए दे सकती है। अब दिमाग क्या बोलता है, क्या करना चाहिए? कहां पर लेनी चाहिए? कहां पर लेनी चाहिए? कहां पर लेनी चाहिए? अभी आप कहते 100 किले है, 50 किले है, सारा की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है। अपनी दुकान में 5 करोड़ का स्टॉक पड़ा, सारी जिम्मेदारी किसकी है? अपनी नौकरी है, अपनी जो है आपने बना रखे है उसका तो होली सोली, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल चल रहे हैं, पूरी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन पूरा 2 लाख की जिम्मेदारी मेरी। थोड़ा दिन बाद से कहा कि मेरे लिए तो कल ही को नहीं, मेरी तो किस्मत ही किस्मत माड़ी थी, जिम्मेदारी नहीं ली। अब समझ आई है बात? किस्मत बनानी है तो उसका पहला काम क्या करना है? मेरे को जिम्मेदारी लेनी है। और दूसरा काम क्या करना है? वहां पर जिम्मेदारी लेनी है जहां से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। लेकिन अभी अपने साथ एक रोड और है, लक्ष्य ही कौन? लक्ष्य ही नहीं है। अभी एक लास्ट का मैं आपके साथ करूंगा। वैसे तो ये मैं पूरी दिन की क्लास ले सकता हूँ, लेकिन समय सीमा को देखते हुए ये तो लास्ट अभ्यास है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आज की मीटिंग अपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये ध्यान से अभ्यास करना है, ध्यान से आंसर करना है। आप 24 घंटे 2 में से एक काम जरूर करते हैं। या तो आप सोचते ज्यादा है और या आप चाहते ज्यादा है।
क्या करते हैं? सोचते ज्यादा है। सोचना और ताना दोनों अलग चीज है, समझ आ गई? सोचना और ताना अलग चीज है, समझ आ गई? अभी मेरी चाहत क्या है कि मेरे को बड़ा मकान चाहिए, समझ आ गई? मेरी चाहत क्या है? मेरे पास बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए। मेरी चाहत क्या है कि मैं मेरे वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ मैं फॉरेन यात्रा करके आऊं। लेकिन मैं सोच क्या रहा हूं, मेरा जुगाड़ पुत्र बने। एक बारी किन्ने चिप जाऊं बस, बनाट पड़ जाऊं। आप मेरे को, मैं तो कह रहा हूं, समझ रहा हूं, समझ रहे हो? यस सर। आप सोच क्या रहे हैं और कुछ, और मैं क्या कह रहा हूं और कुछ। यहां तक मामला फिट है। अभी जो लास्ट चीज है उसको ध्यान से सोच लेना और मेरे को आंसर करना है। आज तक अपने जीवन में अपने को वो मिला जो आपने चाहा था, या जो मिला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सोचा था? जो कहा था। फिर तो थाने मीटिंग करने की जरूरत ही कौन? जब तक हेलीकॉप्टर ऊपर फिरता पावर था। चाहत तो सबकी मर्सिडीज गाड़ी में घूमने की है। अभी जिस घर में आप रह रहे हैं उसी घर में रहना चाहते हैं क्या? तो फिर उस घर में क्यों रह रहे हैं? वैसा घर हमने चाहा नहीं था, वैसे घर के बारे में बार बार सोचा। एक बार सिर ढकने की थात बन गई। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अपनी गाड़ी जो है अभी आप इसी को चाहते हैं? नहीं चाहते। गाड़ी चाहते कुछ और है, लेकिन सोचते क्या थे? एक बार इस लुगाओं पेटा छूट गया। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमने ज्यादा से ज्यादा वो सोचा जो हमारा उस समय का लक्ष्य था। तो हमें कौन सी चीज मिल गई? जो हमने ज्यादा से ज्यादा सोची थी। यहां तक की समझ आ गई? अभी क्या है कि हमने वही क्यों सोची? क्योंकि उससे बड़ा उस समय हमारा लक्ष्य नहीं था। अब आज के बाद मैं कौन सी सोचूंगा? आज के बाद मैं कौन सी सोचूंगा? जो मेरी चाहत है। लेकिन अभी क्या है, आपकी डायरी में अगर मैं पूछूं आपकी चाहत क्या, बता सकते हो क्या? किसी की चाहत क्लियर, किसी की चाहत क्लियर नहीं है। फिर क्या सोचांगे? कहा मैं चाहवा तो बड़ी गाड़ी था, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखी। वो किस्मत में नहीं लिखी, यहाँ लिखी। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? आज अपनी टीम में युवा साथी हैं। आज आप एक अपनी चाहत डेवलप कर सकते हो और आप एक सारे ड्रीम बना सकते हैं कि इस देश का जो हर युवा है, जब उसके मुंह पे दाढ़ी आए उसके साथ उसकी गाड़ी आनी चाहिए। आ सकती है? आ सकती है? आ सकती है। जब उसके मुंह पे दाढ़ी आए तो उसके साथ उसकी गाड़ी आए। दूसरी चीज क्या है? जब वो पति बने उससे पहले वो करोड़पति बने। चाहते हो? इतने में तो बनना को यस यस सोरे ने तो दिरानी होगी। किसी की होलिया उसकी 10वीं एनिवर्सरी बाकी रह रही होगी, किसी की 25वीं बाकी रह रही होगी। जिस समय डरवा थे उस समय तो तसल्ली कौन किया, डटेगी कौन डटे? आपने तो तसल्ली हो रही है। तो उस खातर तो अपने सपने थोड़े से ज्यादा 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 ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। पहले अपना दिमाग में गुस्सा नहीं बनना, अपने दिमाग में क्रिएटिविटी बननी है, अपने दिमाग में एक अच्छी सोच लानी है, अपने दिमाग में एक लक्ष्य लानी है और उसके बाद ये डिसाइड करना है
कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरे को मेरे लक्ष्य के ऊपर लेके जाएगा या नहीं जाएगा। अभी मेरा लक्ष्य है पैसिव और अनलिमिटेड इनकम करना, और जब मैं YouTube या मोबाइल देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अभी मैं जो YouTube पे देख रहा हूं ये चीज मेरे को मेरी पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के पास लेके जाएगी या नहीं। क्लियर होगी बात। आज कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग में नहीं आए, कुछ लोग हैं जो आगे चले गए, अब वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। अब अपने को क्या सोचना है, जब आगे वीकली मीटिंग हो कि मैं इस मीटिंग के अलावा कहीं जा रहा हूं तो क्या ये मेरे को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम पे ले जाएगा। अगर आपका आंसर आए कि मेरे को मीटिंग लेके जा सकती है तो आप मीटिंग में आ जाना। आपको लगता है कि मेरे को दूसरी चीज है वो मेरे को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम देगा, ही वहां ले जाना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जो बंदा आंख बंद करके लोगों की मानेगा थोड़े बाद उसका यह बोला जाएगा, उसके दिमाग में क्या रखा है, क्या रखा है, समझ रही है बात। अभी मेरे साथ क्या होगा, किताब पढ़ूंगा मैं। अब किताब मार्केट में सभी प्रकार की आती है, तो जो किताब मेरे हाथ में है जिसको मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे को पैसिव इनकम की तरफ लेके जाएगी या एक्टिव इनकम की तरफ लेके जाएगी, ये मेरे को लिमिटेड इनकम की तरफ लेके जाएगी या अनलिमिटेड इनकम की तरफ लेके जाएगी। ये चीज किसको तय करनी है, खुद को। जिम्मेदारी किसको लेनी है, खुद को। आप करोड़पति बनोगे ये जिम्मेदारी आपकी अपलाइन की नहीं है, आपकी डाउनलाइन की नहीं है। दोनों लैब चलाना किसकी जिम्मेदारी है, खुद की। क्लियर होगी बात। अभी मैं फील्ड में 8, 10, 12 घंटे रहता हूं, तो जो आज मैंने फील्ड में समय लगाया क्या वो समय वही था जो मेरे को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम पे ले जाएगा, या मैं ऐसी जगह लगा रहा हूं, दरगाह को तो बोल के मैं 10 घंटे लगाया लेकिन मैं जा कहीं हो रहा था। अभी सुबह की एक छोटी सी घटना है, एक साथी है, मैंने उनसे बात कर लिया, बोला जी 5-4 दिन से मैं ये दान विदाई में बिजी था और आज सुबह मैंने पानी छोड़ दिया। तो मैंने उससे कहा पापा वहां मीटिंग करके आए थे, वहां मीटिंग करके आए थे, वहां मीटिंग करके आए थे, उसका फॉलो लिया, उसका तो टेम कौन लग गया। तो मैंने कहा छोटे भाई जिस धान का तो अभी बीज रखा है ये 3-4-5 महीने में तो ट्राली भरेगी, ये तो आज कल बिजाई करती उससे भर देगी, कर देगी नहीं। मैं कह रहा हूं वो ट्राली कब भरेगी, जब आप उसकी कंटिन्यू जिम्मेवारी लेोगे, आप उसका कंटिन्यू फॉलो करोगे। अब उसके पानी की रिक्वायरमेंट होती होगी, इतना पानी लगाना पड़ता है, उसके स्प्रे की रिक्वायरमेंट होती होगी, वो पूरे करोगे तो ट्राली भरेगी, नहीं तो अब वो सारी जिम्मेदारी वो बंदा लेगा या नहीं लेगा, लेगा। लेकिन क्या मेरे को वो जिम्मेदारी पैसिव और अनलिमिटेड इनकम पे लेके जाएगी, नहीं। मैं नहीं कह रहा कि खेती मत करो या खेती छोड़ दो, जब तक अपनी पैसिव इनकम नहीं आती अपने को उसकी भी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन अगर हमने पैसिव और अनलिमिटेड इनकम की जिम्मेदारी नहीं ली तो वो कैसे आ जाएगी जब एक्टिव इनकम ही नहीं आ रही। क्लियर है। तो समझ आ गया किस्मत का मामला, दिमाग का समझ आ गया। तो मैं आप सबसे एक लाइन बोल लूंगा, आप सबको मेरे साथ बोलनी है, और अगर आप खड़े होकर बोलेंगे तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। अपने हाथ आप ऐसे कर लो। मुझे कैसी किस्मत मिली है मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कैसी किस्मत मिली है मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत बनाना मेरे हाथ में है। 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 मेरी किस्मत मैं बनाऊंगा, मेरी किस्मत मैं बनाऊंगा, मेरी किस्मत मैं बनाऊंगा, मेरी किस्मत मैं बनाऊंगा, मेरी किस्मत मैं बनाऊंगा। मेरी किस्मत मैं बनाऊंगा। मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं किस्मत के भरोसे मैं नहीं मेरी बैठूंगा। किस्मत को ऊपर उठाऊंगा, मैं मेरी किस्मत को मैं मेरी किस्मत को ऊपर उठाऊंगा, मैं मेरी किस्मत को मैं मेरी किस्मत को चमकाऊंगा, मैं मेरी किस्मत को मैं मेरी किस्मत को चमकाऊंगा, मैं मेरी किस्मत
मैं मेरी किस्मत को चमकाऊंगा, मैं मेरी किस्मत को चमकाऊंगा।